हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर। जैसे कि लिखा हुआ है आर्टिफिशियल स्वीटनर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। हेयर व्हाट द WHO ने क्या कहा है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जैसे आपको पता है आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारा एक तरह से बोला जाता है शुगर फ्री, ठीक है, जो हमें शुगर फ्री चीज़ें होती है उसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये क्या होता है, जैसे आपको पता है शुगर हमारा बनता है शुगर केन से, बट शुगर केन से बाद में उसको रिफाइनिंग वगैरह करके हम उसको यूज़ कर लेते हैं, जिसके मोस्टली कोई बेनिफिट बॉडी पे देखने को नहीं मिल सकते। तो इसलिए ये हमारा शुगर यूज़ होता है। बट लोग क्या करते हैं शुगर को कट डाउन करने के लिए, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं ऐसा हमारे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। और जैसे अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हो, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना कि वाइट पॉइजनर कौन सा है हमारा सबसे बड़ा वाइट पॉइजनस, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो नाम देखने को मिलेगा वो हमारे यही देखने को मिलेगा, शुगर की फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हमें शुगर को कट डाउन करने के लिए, शुगर को छोड़ने के लिए हमने कहाँ शिफ्ट हो गए, आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, बहुत सारी दिक्कतें दे रहा है आने वाले टाइम में, और अब भी लोगों को दे रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है। तो आर्टिफिशियल शुगर क्या होता है, स्वीटनर क्या होता है, ये एक तरह से शुगर का ही एक अपना अलग से सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको पता है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है, जिससे लोग ले रहे हैं, जिसमें क्या क्या बोलते हैं कि लो कैलोरीज है, बट कैलोरीज हैं, ठीक है, लो कैलोरीज से आती है। तो रिसेंटली क्या स्टडी कह रही है कि ये हमारी इफेक्ट दे रही है बॉडी के लिए, ठीक है, वेट लॉस एंड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क लोगों के अंदर दे रही है। हम सोचते हैं ना आर्टिफिशियल स्वीटनर लेंगे तो हमारे क्या होगा, वेट भी हम मेंटेन कर पाएंगे, पर इसमें बहुत सारे हेल्थ इशू देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट ये सारी बात कर रही है। तो जैसे आपको पता है WHO हमेशा रिलीज करती है कोई ना कोई रिपोर्ट, तो इसने आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर किया, जिसमें क्या कहा है, वेट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल के लिए डिजीज लेके आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अब हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट है किसका, हमारा शुगर का है, नेचुरल शुगर का। बट ये एक तरह से इसके अंदर क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत ज़्यादा मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू शुगर। अगर कोई इसका आदी बन जाता है ना तो वो इसको छोड़ नहीं पाता। इवन इसके अंदर लो कैलोरीज देखने को मिल जाएंगी, पर ये बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, ठीक है। कहते हैं 0 कैलोरीज, कोक ले लो, ये ले लो, बट इसकी फिर आदत लत लग जाती है। इसके लिए आपको हेल्थ के लिए फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इसको बहुत कम, लाइक 1-2 महीने का टारगेट लगा के इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो ये आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। बट आपको इसको लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब सालों साल आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम जब भी ये सारे क्या नाम है आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो हम कुछ भी लेते हैं तो उसके लिए आदत पड़ जाती है, आदी बन जाता है उसके। तो वही चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। तो अब हम इसकी बात करते हैं बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। तो बेनिफिट हम कहते हैं ना कि लोग सोचते हैं कि इससे हम वेट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, वेट को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लड़ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। जैसे हमारा रेगुलर शुगर होता है कि वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज कर देता है, वेट के साथ साथ ये क्या करता है, हमें डायबिटीज़ का भी आदी बनाता है। पर लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ शिफ्ट होकर सोचते हैं कि इससे हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा, बट ये हमारा अगर शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ये आपको उस वे में हेल्प कर सकता है, आइदर ये आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। जैसे हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, वैसे ही हमारे और भी ज़्यादा स्वीटनर्स होते हैं। जैसे हमारा सैक्रिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, एसल्फेन हो गया, पोटेशियम, और सुक्रालोस, न्यूटेम, एवेंटेम, ये सारे के सारे हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर में ही काउंट होते हैं, जो आपको कई सारी चीज़ों में देखने को मिलते हैं। वेट का मैंने आपको बता दिया, वेट के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल जाते हैं। तो इसके नेगेटिव हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि मेटाबॉलिज्म आपको डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, उसके बाद डिस्टर्ब हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपकी गट हेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें ला सकता है, डाइजेशन में आपको दिक्कत देगा, ग्लूटीन में आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। डाइजेस्टिव इश्यूज मैंने आपको बता दिया, ब्लॉटिंग वगैरह, गैस वगैरह, आपको डायरिया, दस्त वगैरह लग जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा की फाइंडिंग क्या है, WHO की रिपोर्ट ने क्या की फाइंडिंग की है, इसके अंदर WHO ने क्या है कि एडवाइस दे कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो इसको ना ये हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मैंने आपको बताई थी, जो डिजीज़ हमारी क्या है पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती, बट ये क्या होते हैं लंबे टाइम तक किसी के बॉडी में रहते हैं, एज अ क्रॉनिक डिजीज़ के लिए काउंट होते हैं। वो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, जिसमें हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ गई, कैंसर, रेस्पिरेटरी, डायबिटीज़, और इसके अंदर बहुत सारी जो कि कॉमन नहीं होती बीमारी, वो सारी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। इवन अगर हम इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज़ करेंगे तो ये हमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखा सकते हैं, वेट लॉस में चीज़ दिखा देगी, रिड्यूस बॉडी मास
इंडेक्स को भी रिड्यूस कर देगी, बट लॉन्ग टर्म में आपको इससे डिजीज़, वेट गेन देखने को मिलेगा और डिजीज़ भी देखने को मिलती है, ठीक है। और कुछ स्टडीज़ ने ये बताया कि इसका जो पोटेंशियल कनेक्शन होता है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर का, इसमें ब्लडर कैंसर भी देती है। इवन जो प्री टर्म बर्थ हो जाते हैं ना, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, उनके जो बच्चे होते हैं ना, प्री टर्म बर्थ देखने को मिलता है। ये भी सबसे बड़ा इशू देखने को मिला। इवन हाई इनटेक करने से क्या दिख रहा है, पर्टिकुलर जो बिवरेज होते हैं, लोग लेते हैं, कोक ले लेते हैं, ठीक है। कोक में क्या लिखा होता है, शुगर फ्री कोक, 0 कैलोरीज कोक। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। लाइक ये जो 0 कैलोरीज की चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर लिखा बेशक होता है, बट ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा गलत वे में आपको इम्पैक्ट दे सकती है। लाइक इसके अंदर कैलोरीज तो होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो बस स्वीट ज़्यादा होता है, आपको उसकी क्रेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की क्रेविंग इंक्रीज होगी तो आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट बहुत रॉन्ग पड़ता है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँगा, एक बहुत फेमस हमारा वो है, ठीक है, सबसे फेमस इसके अंदर क्या है, इराइथ्रोटोल। इराइथ्रोटोल ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना हमारा, जो कहते हैं डाइट कोला हो गई, डाइट चीज़ें, डाइट की जो चीज़ें, उन सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, ये वही यूज़ होता है इराइथ्रोटोल। तो इराइथ्रोटोल के जो होते हैं बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। लाइक जब ये इराइथ्रोटोल का कंजप्शन हो रहा है इंसान की बॉडी में, तो ये क्या कर रहा है कि हमारी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपको पता है जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसके साथ ये क्लॉटिंग बनाने लगते हैं। अब जब बॉडी के अंदर क्लॉटिंग बन रहा है तो खून जम रहा है, जिससे क्या है, ब्लॉकेज हो रही है, और ब्लॉकेज होने से आपको पता है कि हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा गलत इंपैक्ट डालता है। इसके लिए मतलब एक तरह से इराइथ्रोटोल को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या नाम है उसका, शुगर अल्कोहल, ठीक है। शुगर अल्कोहल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इवन ये एक तरह से शुगर का ही सब्स्टिट्यूट है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट ड्रिंक के अंदर अवेलेबल होता है। तो यही चीज़ इसमें बात करी है। ऐसा ही इसका एक ट्राइक्लोसोल है, ट्राइक्लोसोल इसका ही एक दूसरा वो है जो कि टॉयलेटरीज वगैरह में यूज़ होता है। तो ये सारी इसमें बात है, ठीक है। अब रिसर्चर ने क्या रिजल्ट भी तो इसका कुछ दिया होगा, तो इसने इसका यही रिजल्ट दिया, रिवेल किया है कि आपको पता है क्या, जो ये क्लॉटिंग वगैरह हो रही है, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई है वही है, आप एक बार रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको इजी रहेगा। और अगर आप नोट डाउन करोगे तो वेल एंड गुड, नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।